दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बात करें अखिल भारत हिंदू महासभा भी इस दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगा और अपने कैंडिडेट हर वार्ड में उतारेगा। और वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी बताया है कि 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे, जहां महिला चुनाव लड़ेगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने यह भी कहा है कि जो भी दिल्ली नगर निगम चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले चुनाव लड़ेगा, उसे अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे तन मन धन से उनकी मदद करेगी। चलिए सुनाते हैं आए हुए पदाधिकारियों ने और क्या कहा। क्या चर्चा हुई है चुनाव को लेके, जोर दिया गया इस बैठक में? सबसे पहले मैं अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश महामंत्री होने के नाते सभी जितने भी आए हुए अधिकारी पदाधिकारी है यहाँ पे सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे दिल्ली प्रदेश में अभी एमसीडी की इलेक्शन होना है। हम सभी मिलकर के ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और इस इलेक्शन में हम सबसे ज़्यादा युवाओं को इस फील्ड में उतारेंगे और हम अखिल भारत हिंदू महासभा के जितने भी पदाधिकारी अधिकारी हैं सब सपोर्ट करेंगे। जिस भी विधानसभा से जिस भी दिल्ली के शहर से लोग आएंगे, हम सबको अच्छे तरीके से सपोर्ट करके आगे को अग्रसित करेंगे। क्या कुछ युवाओं से आपकी बात हुई है, कुछ चर्चा हुई है? ज़्यादातर युवा आजकल हिंदू को लेकर के अग्रसित है और हिंदूवादी बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं अपने साथ लेना चाहता हूँ। और कुछ युवाओं से बात हुई है जो इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं, मैं उनको पूरे तन मन धन से सपोर्ट करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा, पूरे देश में परचम लड़ाऊँगा। सर, आपकी ये मासिक बैठक हुई अखिल भारत हिंदू महासभा की, जो आने वाले दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर बैठक हुई है, उसमें तय किया गया है कि चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा भी मैदान में उतरेगा। तो क्या रणनीति के साथ उतरेगा मैदान में? और पार्टियां बहुत हैं, और टक्कर किस किस से रहेगी आपकी? मैं सर्वप्रथम तो केंद्र सरकार को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने परिसीमन के पश्चात निगम के चुनाव कराने की जो घोषणा की है, उसके अंदर सभी युवाओं के अंदर और जितना भी दिल्ली प्रदेश का युवा शक्ति है उसमें सब में खुशी है इस बात की कि भी दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी अपने रणनीति के तहत के अंदर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारे महामंत्री महोदय ने जो बताया कि हम युवा चेहरों को लेना चाहते हैं और हमारे अपनी रणनीति होगी जिसके अंदर हम सभी हमारी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, जितनी भी हमारी पार्टियां विचारधारा से जुड़ेंगी, हम उनको अधिक से अधिक जोड़कर इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे और अधिक से अधिक हिंदूवादी होने का फ़ायदा उन लोगों को मिले या हमें मिले। हम ऐसा कार्य करेंगे ताकि हमारा कोई ना कोई हिंदू प्रतिनिधि इस चुनाव के अंदर अपना परचम लहराए और उस परचम के साथ साथ हमारा हिंदूवादी जो उद्देश्य है वो अधिक से अधिक लोगों के जहन में जाए। इसी के लिए हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तहत के अंदर नए युवाओं चौराहों के साथ में, नए मातृशक्ति के साथ में, नए अन्य साथियों के साथ में नेतृत्व अच्छा करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। श्याम सुंदर गोयल जी, जिस तरीके से बात हुई है आपकी बैठक में कि युवाओं को भी देंगे और एक हिंदू रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में महिला की भी भागीदारी रहेगी? इस चुनाव में महिलाओं की बहुत भागीदारी रहेगी, क्योंकि अब की बार सरकार ने महिलाओं को काफ़ी टिकट दिया है। काफ़ी वार्डों में उनको महिलाओं का आरक्षण के चक्कर में दिया हुआ है सब। तो अब जो हमारे वार्ड से है वो महिला ही खड़ी होगी, जनरल हो वैसी हो सब महिला ही होगी खड़ी। क्या लग रहा है आपने कोई जन जागरण अभियान किया है, महिलाओं से संपर्क किया अखिल भारत हिंदू महासभा ने? अब हमारी पार्टी महिलाओं से संपर्क कर रही है, बेटियों से संपर्क कर रही है कि इस चुनाव में हमने इस वार्ड से अपना कैंडिडेट जरूर खड़ा करना है। हम उनके साथ हैं, उनको तन मन धन से उनकी सब सेवा में लगेंगे उनके साथ। राकेश जी, अखिल भारत हिंदू महासभा आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में नए चेहरों के साथ उतरने वाला है, तो क्या लगता है कौन कौन सी बड़ी पार्टी को आप चुनौती देंगे? हम चुनौती देने के लिए तो खड़े होंगे ही होंगे, साथ में जीतने के लिए खड़े हो रहे हैं हम लोग।
और हिंदू महासभा पिछले 125 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में काम करती आ रही है। उसका फ़ायदा हमें मिलने जा रहा है। और क्षेत्रीय पार्टियों से जैसे शिवसेना है, राष्ट्र निर्माण पार्टी है, हिंदुस्तान निर्माण दल है, उन 3 पार्टियों से हमारी बात हुई है और वो हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली के सभी वार्डों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और इसमें जो सरकार ने, चुनाव आयुक्त ने जो आरक्षण दिया है 50% महिलाओं का, उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, नए चेहरों को, युवाओं को मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो जब नए चेहरे और महिलाएं जो मैदान में आएंगी तो वो जीत का एक कारण बहुत बनेगी। और हिंदू महासभा और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और इस बार एमसीडी में हमने भगवा फहराना है, असली भगवा इस बार हम फहराएंगे। ये कहते हैं कि हमने भगवा फहराना है, अगर दिल्ली में हम आते हैं दोबारा से एमसीडी में भगवा लहराएंगे। लेकिन कई लोग नाराज हैं उनकी नीतियों को लेकर, और वहीं केजरीवाल को भी ट्रोल किया जा रहा है। और इस पे क्या कहेंगे, क्या अखिल भारत हिंदू महासभा को इसका बेनिफिट मिलेगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं इसका जवाब देता हूँ। जो 15 साल से सरकार चल रही है एमसीडी में, वो कहने को तो भगवा है लेकिन उसमें हरा रंग मिक्स है। उसमें वो भगवा नहीं है, उसमें हरा रंग मिक्स है, 25% हरा रंग मिक्स है। और उसी के कारण दिल्ली में 15 सालों के अंदर कितनी मज़ारों का निर्माण हो गया, वो आज तक हटी नहीं। वो एक चुनाव का विषय बनता जा रहा है। तो मेरा कहना है कि असली भगवा, जो ओरिजिनल भगवा है, वही इन चीज़ों को कर सकता है। भारत हिंदू महासभा अपने जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, अपने वीर सावरकर के सिद्धांत, पंडित मनोहर मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, उनके सिद्धांतों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम जिनके वोट लेंगे काम उन्हीं के लिए करेंगे। हम हिंदुओं के वोट चाहिए और हिंदुओं के वोट हम मिलेंगे और हम जीत के आएंगे और एमसीडी में भगवा हम फहराएंगे। और जितने भी काम हैं हिंदुओं के, वो सारे काम एमसीडी में होंगे। जैसे नक्शा पासिंग का है, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहों का काम है, नली नालों का काम है, मकान बनाने के लिए रिश्वतें चलती हैं। 15 सालों में जेई निगम पार्षद कितने करोड़पति अरबपति बन गए। ईडी के छापे उन पे भी पड़ने चाहिए। मेरे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ये भी मांग है कि इन 15 सालों में जितने जेई और निगम पार्षद करोड़पति अरबपति बन गए, उन पे भी ईडी भेज दो भाई साहब। बस, तो हमारा जो चुनाव है वो भगवा चुनाव है और हम एमसीडी में भगवा चुनाव लेके आएंगे। और हमें वर्तमान की सरकार कोई भी हो, हमें उनके काम उजागर करने कि उन्होंने काम किया है। हमें वो जनता को बताना है कि वो कह के क्या आए थे और करा गया, और हम क्या करने जा रहे हैं वो हम बताएंगे। क्या लग रहा है कि धर्मनिरपेक्ष दिल्ली में एक भगवा की राजनीति अपना गेहुआ रंग बिखेरेगी? भगवा तो भारतवर्ष का एक धार्मिक सामाजिक चिन्ह है। भगवा तो इस देश की शान है और भगवा तो मतलब एक आन बान शान का काम है। इसमें कोई सेकुलर शुरू भर जाते हैं इसमें कि भगवा क्यों होगा, इस भारत को क्यों भगवा रंग में रंगा जा रहा है, आखिर क्यों रंगा जा रहा है? ये सेकुलर देश नहीं, सेकुलर देश तो बनाया गया है ना। जब ये देश धर्म के आधार पे बटा, पाकिस्तान बना, इस्लामिक देश बना और धर्म के आधार पे बना। बांग्लादेश जब अलग हुआ तो जब भी इस्लामिक देश बना वो, तो ये हिंदुस्तान ही सेकुलर क्यों? ये भी एक धार्मिक देश है और हिंदू राष्ट्र है। और वीर सावरकर के सिद्धांतों को हम जरूर पूरा करेंगे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस दिल्ली को हिंदू राष्ट्र की राजधानी बनाएंगे। और ये देश भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा मानना है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और इसके लिए कार्य करते रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से आप दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत फंड की आती है। तो कहाँ से फंड जुगाड़ करेगा अपना अखिल भारत हिंदू महासभा, किस तरह उन तक फंड पहुँचाएगा? ये जो चुनाव का जो फंड की बात आपने कही है, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सब सक्षम हैं। हम सब मिलजुल के जनता के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं। हमें कोई ज़्यादा फंड की अवस्था नहीं है। हम कोई बड़ी पार्टियां नहीं है कि 2-2 करोड़ रुपए में टिकट बेच रहे हैं और 2 करोड़ रुपए अपनी पार्टी फंड में इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम टिकट देने को तैयार हैं और पूरी मदद करने को तैयार हैं। हमारे पास जनता का सहयोग है, उनकी भावना का सहयोग है। वो वोट हमारे को देंगे और हमें पूरा विश्वास है वो हमें सब तरह का सहयोग करेंगे। और हम इस बार एमसीडी में भगवा जरूर फहराएंगे और हिंदू महासभा को जिता के लाएंगे।